गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को जय शिव शक्ति, जय श्री राम, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आपको आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में इसकी कथा, महत्व, पूजा विधि, मंत्र, भोग प्रसाद आदि के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली और महान पुण्य प्रदान करने वाली बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में योगिनी एकादशी का उल्लेख करते हुए कहा गया है, अष्टाशीत सहस्राणि द्विजान भोजयते तु या तत्फलम संवाप्नोति योगिनी व्रतकृ नरः। अर्थात जो फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि साधक को सुख, समृद्धि, आरोग्य और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और साधक धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है। अब हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पालनहार है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। कृपा कर मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को धन, मोक्ष, यश, सुख, शांति आदि प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के महात्म्य के श्रावण व पठन से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्य लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया, तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कँपकँपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी,
तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वो उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुँचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। ये तो योगिनी एकादशी की व्रत कथा है। अब हम बात करेंगे कि इस दिन भगवान विष्णु को किस मंत्र से प्रसन्न किया जाए। तो भक्तजन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 या 108 बार जाप जरूर करें और इस दिन भक्त जन ऋतु अनुसार फल का भगवान को भोग प्रसाद लगा सकते हैं या घर में बनाई हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। जय शिव शक्ति, जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।